अच्छा मौलाना साहब, जैसा आज ईद मिलादुन्नबी के मौके पर भाईचारे का पैगाम दिया गया, हिंदू मुस्लिम ने मिलकर ये जो जश्न मनाया, तो अब आगे जैसे दशहरा और दिवाली आने वाले हैं, दो त्यौहार नज़दीक नज़दीक, तो अपने हिंदू भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको भी क्या दशहरा और दिवाली पर भाईचारे का इसी तरह हिंदू मुस्लिम को पैगाम देना चाहिए? मैं हिंदू भाइयों को एक पैगाम देना चाहूँगा कि जिस तरीके से हमने अपने आका मौला अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर उनको आमंत्रित किया और एक भाईचारे का, सद्भाव का, प्यार मोह प्रेम का जो है ना एक संदेश दिया, उनको भी चाहिए कि वो भी अपने ऐसे अवसरों पर उन्हें चाहिए कि वो भाईचारे का पैगाम दें, लोगों को बताएं, ताकि लोगों के दिमाग में सही बात बैठे और जो शरारती तत्व हैं वो हमारे दरमियान से ख़त्म हो, उनकी साजिशें फैल हो जाएं। उन्हें हर मौके पर जो भी ऐसे बड़े अवसर आते हैं चाहिए कि भाईचारे का माहौल मजबूत होने का पैगाम ज़रूर देना चाहिए। ये प्रोग्राम ईद मौलूद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख़ विलादत यानी आपकी पैदाइश की खुशी में मनाया जाता है। और ये प्रोग्राम ऐसा नहीं कि ये कोई नया तरीका है, बल्कि सही बात यह है कि अगर हम बग़ौर कुरान को पढ़ें तो उसमें भी हमें पता चलता है। कुरान के 11वें पारे में सूरह यूनुस के अंदर अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, आयत नंबर 58 में, कुल बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू, महबूब तुम कह दो कि अल्लाह के फ़ज़ल पर और उसी की रहमत पर खुशियाँ मनाना चाहिए। और आगे फरमाया वहुव खैरुम मिम्मा यजमऊन, और ये अमल यानी जो खुशियाँ मनाने का अमल है इसके बारे में फरमाया वहुव खैरुम मिम्मा यजमऊन, ये तुम्हारे लिए उससे ज़्यादा बेहतर है जिसे तुम जोड़ कर रखते हो, जमा करके रखते हो। तो ये अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाने का अल्लाह ने जो स्पष्ट हुक्म दिया है ना, तो कुरान ही से पता चलता है कि रहमत है कौन। अल्लाह फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, ए नबी हमने तुझे नहीं भेजा मगर सारे जहान के लिए रहमत बना कर भेजा है। तो अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाते हैं, यानी हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद पर खुशी मनाते हैं। वो इसलिए कि आप जब इस खाकी रीति में दुनिया में नहीं आए थे उस वक़्त इतना दौर बर्बरियत का था, जुल्म सितम का था कि एक बाप अपनी सगी बेटी को ज़िंदा दफन करता था। हिंदुस्तान का ये परंपरा माहौल था कि अगर पति मर जाता तो उसकी पत्नी को उसकी चिता में सती होना पड़ता था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाहिरी विलादत शरीफ जब हुई तो सुभान अल्लाह, आपने न सिर्फ ये कि पड़ोसियों के हक़ दे दिए बल्कि बेटियों के हक़ दे दिए। लोग बेटियों से मोहब्बत करने लगे। बस फरमाया कि लोगों तुम इनसे प्यार करो, इनका पालन पोषण करो तो जन्नत में जाओगे, और दो को पालोगे तो मेरे साथ यूँ जन्नत में जाओगे। इसी तरीके से आपने फजीलत बयान की, तो आपने एक ऐसा इन्विटेशन, एक ऐसा माहौल मुतग़य्यर किया कि अपने तो अपने अगयार भी कहने पर मजबूर है। माइकल एच हार्ट उन्होंने किताब लिखी द 100, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने 100 ऐसे महापुरुषों के नाम लिखे। सबसे अव्वल नंबर पर जो उन्होंने लिखा है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से लिखा है कि आपकी आमद से ना सारे आलम में इतना तब्दीली और तगय्युर हो गया था कि सारे जुल्म तले, सारी दूरियां ख़त्म हो गई, अमन सलामती आ गई, भाईचारा कायम हो गया, लोगों के हक़ पहचान में आ गई, माँ का हक़ क्या है, बाप का क्या है। तो जिस दिन नबी आए तो हमारा हक़ बनता है कि मुझे खुशी मनाएं, इसलिए कि सबसे बड़ी नेमत हमारे नबी है, सबसे बड़ी रहमत हमारे नबी। जो ये ईद मिलादुन्नबी का जश्न जो मनाया जाता है जी, तो क्या ये नबी के हयात ज़माना में भी मनाया गया था? बिल्कुल जनाब, देखिए खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पैदाइश के दिन रोज़ा रखते थे। और आपने जुमा की जो फजीलत बयान की ना कि जुमा फजीलत वाला है, बहुत सारे फजील बयान किए, उसमें ये बयान किया कि फिर ये खुलिक़ आदमू के जिस दिन आदम की पैदाइश हुई, पता चला कि जिस दिन आदम की पैदाइश हो तो वो ईद का दिन बन जाए। जुमा को ईद असगर कहते हैं, वो खुशी का दिन बन जाए। तो जिस दिन नबियों के नबी पैदा हों, रसूलों के रसूल आएँ, तो हमारा भी हक़ बनता है कि हम भी उस दिन खुशी मनाएँ। बकौल रसूल पाक अलैहिस्सलाम की, और साहबी रसूल की हदीस पाक भी है। हज़रत अबू दरदा आपके पास बैठे हुए थे, हमारे आप अलैहिस्सलाम के पास में, आपने फरमाया चलो आमर अंसारी के घर चलते हैं, मदीना में। ये साहबी थे, अंसारी साहब। तो जैसे ही आप वहाँ पहुँचते उनकी चौखट पर आपने देखा तो आमर अंसारी घर में बैठकर अपने अहल वयाल के दरमियान रसूल पाक का मीलाद मना रहे थे कि आपकी जब पैदाइश हुई तो ऐसा ऐसा माहौल बदला, माई हलीमा ऐसे उठनी पर आई, ऐसे लेकर गई। आमना ने जब फरमाया कि मेरे सारे हिजाबात हट गए, मैंने मुल्क शाम तक को देख लिया और जन्नत की हूरें आई थी आपकी विलादत के मौके पर। जब पैदा हुए तो आपने रब्बे हबली उम्मती कहा था, आपने अल्लाहु अकबर कहा था, आपने सर को सजदे में रखा था, वो वाक़यात बयान कर रहे थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उन्हें देख कर ये ना फरमाया कि तुम गलत कर रहे, जिसकी सनद नबी तक पहुँचे वो हदीस से मरफू होती है। तो जैसे ही आप आमर अंसारी की चौखट पर पहुँचे तो आपने सुना तो लफ्ज़ ये थे आमर अंसारी के कि हज़रत मोहम्मद की मीलाद आपकी पैदाइश सोमवार के दिन हुई। तो आप घर के अंदर चले गए, तो आमर अंसारी तुम क्या कर रहे हो? कि या रसूलल्लाह मैं आपकी मीलाद मना रहा हूँ, मीलाद के तराने और आपके चर्चे कर रहा हूँ। तो आपने फरमाया कसम वहदहु ला शरीक, आपने फरमाया कि इन्नल्लाह फतह लकुम अब्वाब रहमती, तुम तो मेरा मीलाद पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, और अल्लाह ने रहमत के दरवाजे आप पर खोल दिए। वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लक, और सारे के सारे मासूम फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तगफार की दुआ कर रहे हैं। अगर ये गलत होता तो नबी मना फरमा देते।
اور دیکھو میں آپ کو ایک دلیل اور میں پیش کر دیتا ہوں. ایک بہت بڑے علامہ ہیں جن کا نام ہے امام احمد قسطلانی مصری، وہ بخاری کے شارح بھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب مواہب لدنیا میں کیا لکھا ہے، بہت بڑا چیپٹر، میں ایک لائن سنا رہا ہوں آپ کو. اس میں آپ نے کیا فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں وما زال اہل الاسلامی، آپ نے فرمایا کہ میں ایسے سنا دیتا ہوں، وما زال اہل الاسلامی بشہر مولود نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمیشہ سے اہل اسلام نبی پاک کے مہینے میں، شہر کے مہینے کو، میلاد کے مہینے میں نبی پر میلاد پڑھتے چلے آ رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں کہ طرح طرح کے کھانے بنتے ہیں، لوگوں کو مبارکبادیاں پیش کی جاتی ہیں، اس سال تمام آفتیں ڈل جاتی ہیں. ایک بہت بڑا چیپٹر آپ نے لکھا ہے. وہ علامہ ہے جن کو بنا پڑھے کسی بھی مکتب فکر کا، چاہے وہ بریلوی اہل سنت الجماعت ہو یا وہ علماء دیوبند سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی عالم نہیں بن سکتا. علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی میں باقاعدہ میلاد النبی کے بارے میں پورا چیپٹر، پورا باب لکھا ہے. اور حضرت کہنا چاہیے کہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو وقتی کے علیہ اطلاق ہیں، جن کو علماء دیوبند بھی اور علماء اہل سنت بھی مانتے ہیں. اشرف علی تھانوی خود علماء دیوبند کے عالم دین اشرف علی تھانوی نے اپنی ایک کتاب میں ان کے بارے میں کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو ظاہر و باطن کے بہت بڑے شیخ ہیں، یعنی انہوں نے ان کی شیخ ہونے کو مانا، ان کی عزت کرتے ہیں. انہوں نے باقاعدہ اس اپنی کتاب میں فرمایا، ایک مناجات میں فرمایا، اخبار الاخیار میں فرمایا، اور اس کے علاوہ ما ثبت فی السنہ میں فرمایا کہ میرا فقیر کا ایک عمل ایسا ہے جس پر میں فخر کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہر سال میں نبی کی میلاد کے موقع پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کروں.